तो एपिसोड 9 की शुरुआत में चेन आई और यूनली उधर पहुंच जाते हैं जिधर कल कुछ सैनिकों को उस आदमी ने मार डाला था। चेन आई कहता है हम बहुत लेट हो गए आने में। यून ई नीचे गिरे हुए सैनिकों को देख के बोलता है इनको तो बहुत बुरी तरह से मारा गया है। अगर किलर चाहता तो इनको एक ही बार में मार सकता था, लेकिन नहीं, किलर इनको तड़पा तड़पा के दर्द देखते हुए मारा है। तो चेन्नई थोड़ा डर जाता है और बोलता है ये बहुत बुरा हुआ। क्या ये हो सकता है जिसके बारे में सोच रहा हूँ? और अपने सारे सैनिकों को आदेश देता है कि सब लोग चारों दिशा में फैल जाओ और तुमको कोई भी आदमी संदेहजनक मिले तो आसमान में फायर करके मुझको सिग्नल दे देना। तो यून ई कहता है क्या हुआ मिस्टर चेन्नई, आप बहुत नर्वस लग रहे हैं। इनको किसने मारा आपको पता है क्या? क्या विद्रोही लोगों में से कोई था क्या? तो चेन्नई कहता है नहीं, ये विद्रोही लोगों में से नहीं था, लेकिन ये ऐसा कोई है जो कि हमारे सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से जानता है। ये वो है जिसके बारे में सोच रहा हूँ। तो हमको जितना पॉसिबल हो सकता है उतना अपना शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को रोकना होगा। तो यून ई कहता है हम लोगों की यमीन सैनिक बहुत बेवकूफ़ हैं, इसलिए हम लोगों का सिस्टम के बारे में किसी को भी पता चल जाता है। तो चेन्नई यून ही की गलतफहमी को दूर करते हुए कहता है अगर मैं कहूँ कि ये सिस्टम उसने बनाया है तो यून ई थोड़ा घबरा जाता है। तो चेन्नई उस आदमी के बारे में बताना शुरू करता है। वो पहले हमारे सैनिकों का लीडर हुआ करता था, लाओ चेंगली। तो यून ई चेन्नई की बात को काटते हुए कहता है मिस्टर चेन्नई, मुझे यामिन सैनिकों का सेना ज्वाइन करे हुए बहुत टाइम हो गया, लेकिन मैंने उसके बारे में बस लोगों को बेरहमी से मारने वाले मर्डर के बारे में ही सुना है। लेकिन वो कितना ताकतवर है, उसके ताकत के सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन पता नहीं कैसे मैं यामिन सैनिकों का लीडर बन गया। जब तक लाओ चेंगली हमारा लीडर था तब तक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली और विद्रोही तो हमारे नाम से ही डर जाते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, लाओ चेंगली अपने ही राज्य के लोगों को मारने लगा और उसके वजह से बहुत दंगे फसाद होने लगे। तो हमारे पुराने महाराज ने चेंगली को मारने के लिए सबसे ताकतवर 4 योद्धा चुना, द मर्कुरियल, द आयरन फिस्ट, द स्टारकेजर, द ब्लडेड को उनको मारने के लिए चुना। लेकिन हमने जो सोचा था वो हमारे सोच से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर निकला और उन चारों को बहुत बुरी तरीक़ा से मार डाला। और उसके बाद लोगों ने उनको द जड़े फेस राक्षस बोलना चालू कर दिया। सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं लीजू को और ली को देख के बोलती है हेलो मकान मालिक। ली कहता है तो ये तुम थी, मैं सोचा और कोई है। और लीजू कहती है कि आप भी इधर फ्री का खाना लेने आए हैं, आज तो महारानी का परेड का दिन है तो सारे दुकानों में फ्री का खाना मिल रहा है। तो ली कहता है तुमने जो इतना बड़ा बैग पकड़ा है उसमें खाना तो नहीं है ना? तो लीजू कहती है चिंता मत करो, इन बैग में इतना खाना है कि मैं 1 साल तक आराम से खा के रेस्ट कर सकती हूँ। और उसके बाद ली कहता है मुझे समझ में आता है तुम बहुत बेशरम हो। तो लीजू कहती है नहीं मालिक, कुछ लोग तो मुझसे भी बहुत बेशरम है, मेरे से भी बड़ा बड़ा बैग में भर के लेके जा रहे हैं। मैंने देखा उनको, वो लोग के बैग में येलो कलर के स्टोन भरे हुए थे, लगता है वो लोग उसको बेच के बहुत पैसा कमाएंगे। येलो स्टोन का नाम सुन के ली अपने मन में कहता है ये वो एक्सप्लोसिव वाला स्टोन तो नहीं है ना? और लीजू को पूछता है वो लोग किस डायरेक्शन में गए? तो लीजू कहती है मैंने उनको उस छोटे से गली में देखा, वो लोग ईस्ट की तरफ जा रहे थे। तो ली ईस्ट की तरफ चलने लगता है और कहता है अगर ये लोग बहुत बड़े बड़े बैग में येलो स्टोन भर के लेके जा रहे हैं तो लगता है आज उन लोगों का प्लान पूरा राजधानी को ही उड़ाना है। और उसके बाद ली उस जगह पास पहुंच जाता है, लेकिन उधर कोई नहीं होता। तो ली आसमान से जाने का डिसाइड करता है। कुछ देर ढूंढने के बाद वो लोग उसको दिख जाते हैं। ली तेज रफ्तार से उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। ली उधर पहुंच जाता है और उन लोगों को कहता है हेलो गाइस, अगर तुम लोग महारानी को मारने की प्लानिंग बना रहे हो तो मार डालो, लेकिन ये एक्सप्लोसिव स्टोन का यूज मत करो, इधर बहुत मासूम लोग भी रहते हैं। तो चेंगली ली को देख लेता है और उसका बड़ा वाला तलवार पकड़ के ली की तरफ हमला करने लगता है। और उसके हमले में इतना ताकत था कि पूरा सड़क चूर चूर हो जाता है, लेकिन ली उस हमले से बहुत आसानी से बच जाता है। तो चेंगली कहता है तुम मेरे हमले से बच गए तो तुम्हारे पास कोई ना कोई तो खास बात होगी। और ली चिल्ला के कहता है मैंने तुमको कहा कि उस एक्सप्लोसिव वेपन का यूज मत करो, लेकिन मैं थोड़ी ना तुमको महारानी को मारने के लिए मना किया। लेकिन उससे पहले ली कुछ कहता चेंगली अपना तलवार से फिर से हमला करने लगता है। हम लोग तो जानते हैं ली कितना ताकतवर है। तो ली चेंगली का तलवार को हाथों से ही पकड़ लेता है। चेंगली भी सोच में पड़ जाता है ये क्या हो रहा है। और ली कहता है मैं तुमको शांति से समझा रहा हूँ, लेकिन तुम तो मेरे कोई बात भी नहीं समझते। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो उसके बाद क्या होगा मुझे भी नहीं पता। तुम्हारा एक्सप्लोसिव वेपन लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर मेरे वाइफ। अगर तुम लोग नहीं माने तो मुझे लगता है तुमको सबक सिखाना ही पड़ेगा। और इधर ही एपिसोड 9 खत्म होता है।